ये है पानीपत के प्रकाश नगर इलाके के रहने वाले अमित टून, जिन्होंने वो कर दिखाया जो हर माँ बाप का सपना अपने बच्चों के लिए होता है। अमित ने यूपीएससी द्वारा आयोजित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा में पूरे देश में 272वीं रैंक प्राप्त की है। यह परिणाम परीक्षा के 6 साल बाद संशोधित सूची में घोषित किया गया है। अमित अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सहायक कमांडेंट के पद पर सेवाएं देंगे। बेहद ही मामूली पृष्ठभूमि से आने वाले अमित ने सीमित संसाधनों के बावजूद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पहले प्रयास में ही एग्जाम क्लियर कर लिया। यूपीएससी की तैयारी के दौरान अमित को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अमित कहते हैं कि ऐसे दिन भी आए जब हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। सीमित संसाधनों के बावजूद मैंने अपनी पढ़ाई और तैयारी जारी रखी। मेरा नाम अमित टूरन है। मैंने स्कूलिंग MRS विद्या मंदिर से की है, 7th स्टैंडर्ड तक, नर्सरी से 7th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद मैंने आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12th तक स्कूलिंग की है। बाद में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में चला गया, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है और 2017 से ही मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रही थी। और 2019 में मैंने पहली बार फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा 2019 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया था। तो इंटरव्यू के दौरान मेरा कैंडिडेचर थोड़ा कैंसिल हो गया कि मेरे थोड़े डॉक्यूमेंट में कुछ इशू हो गया था। तो कुछ सालों तक मैंने कोर्ट केस में थोड़े हाथ पैर लगाए और कोर्ट केस जीतने के बाद मेरा अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। उसी बीच मैं हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था और हरियाणा भवन में भी जॉब किया मैंने। पंचकुला भी गवर्नमेंट जॉब थी मेरी और साथ में मैं यूपीएससी दे ही रहा था। प्री में कभी प्री हो जाता था, कभी मेंस हो जाता था, कभी इंटरव्यू में रह जाते थे। तो संघर्ष तो देखो पिछले 8-9 साल से चल ही रहा है, बट ये है कि सफल आज में 27 तारीख को रिजल्ट है। जो हम यहाँ सर्टिफिकेट्स जो सबमिट करते हैं उसमें यूपीएससी को तहसीलदार के साइन वाला सर्टिफिकेट चाहिए था। बट जो मेरा सर्टिफिकेट था, हरियाणा गवर्नमेंट में आपको पता होगा कि नायब तहसीलदार सर्टिफिकेट इशू करते हैं। कहीं कहीं तहसीलदार भी इशू करते हैं, बट मोस्टली नायब तहसीलदार के सर्टिफिकेट पर साइन होता है। तो यूपीएससी को तहसीलदार के सर्टिफिकेट वाला चाहिए था, तो ये इशू था सारा। तो अब कब रिजल्ट आया आपका? 27 तारीख को, 27 मई को। क्या रिजल्ट आया उसमें? उसमें मेरा 272 रैंक आई है और अभी मुझे सेंट्रल एजेंसी में, जितनी भी सेंट्रल एजेंसी हैं उसमें पोस्टिंग मिलेगी ए ग्रेड ऑफिसर की। और अब वो असिस्टेंट, अगर हम कोई फोर्स एलोकेट करते हैं तो मुझे अभी असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब मिलेगी। और अगर सेंट्रल एजेंसी में होते तो उसे एसीपी, अगर किसी स्टेट में पुलिस में लगाते हैं तो भी एसीपी या डीएसपी के तौर पर। ये पहले 6-7 साल जो संघर्षशील रहे, ये कैसे गए आपके? क्योंकि यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी जो काफ़ी सपना होता है, आप नहीं लगे, संघर्षशील कैसा रहा? तुमने छोड़ दी उम्मीद? देखो, इस वाले एग्ज़ाम से तो छोड़ दी थी जो मैंने 2019 को दिया था, पर कंटिन्यू लगे हुए थे। मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि चिंता मत कर, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो एक बार मैं यहीं बैठ के रो रहा था अपनी माँ के पास, तो मैंने कहा सबका हो रहा है, मेरा समझ में कुछ आ नहीं रहा कि कहाँ किस्मत अटकी हुई है, सब साथ छोड़ते जा रहे हैं। तो माँ कह रही थी कि कोई बात नहीं मित्तू, मेरी माँ मुझे मित्तू बोलती है कि ये तो टाइम टाइम की बात है, चिंता मत कर, तेरे साथ मैं खड़ी हूँ। और तू तो भगवान में ज़्यादा बिलीव करता नहीं है, मैं बहुत भगवान में बिलीव करती हूँ। तो अभी सब तेरा साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, एक दिन तेरा भी नाम आएगा तो सब तेरे से मिलने आएंगे। ये सब मेरी माँ ने बात आज से 6-7 साल पहले बोलती, मैं बोलते हुए इमोशनल हो रहा हूँ। और एक दिन मीडिया आएगी घर पे, तब हम ये बात तूने बताई हो, और आज वही दिन है जो ये बात मैं बता रहा हूँ। नेशनल मीडिया में चल रहे हैं आप? हाँ, मुझे पता है। और बाकी ये है कि सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा थी हमारे यहाँ। तो उस, अगर मैं डिमोरलाइज़ किसी को करना नहीं चाहता, लेकिन आप जब छोटे स्कूल से निकल कर आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप बड़े स्कूल से हो फिर भी आपकी इंग्लिश बहुत मजबूत होती है। यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको अपनी इंग्लिश मजबूत करनी पड़ती है, आपको हर सब्जेक्ट में महारथी होना पड़ता है। और जब मैं यहाँ से निकला था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं गया तो मुझे तभी बहुत सारा कम्पीट करना पड़ रहा था। और यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको आईआईटी आईएम वालों को पीछे धकेल के अंदर एंट्री मारनी होती है। तो जब आप गवर्नमेंट में, यहीं आर्य स्कूल से निकला हूँ, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल अच्छा है वो, बट उस टाइम वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल होता था, तो प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरी ज़्यादा थी, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए हरियाणा में आप जानते हैं जब 21 साल का लड़का हो जाता है तो घर वालों से पैसे मांगने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इसलिए घर वालों से कोई पैसे मांगे ही नहीं। तो जो था, मेरा भाई मुझे पैसे भेजता रहता था, खुद ही नेट बैंकिंग से चेक कर लेता था इसके पास पैसे हैं या नहीं है। तो जब और उसकी भी प्राइवेट जॉब थी पहले, तो आधे पैसे घर देता था, आधे पैसे मुझे देता था। और मैं कहता था अपने लिए तो रख ले कुछ, तो कहता नहीं, जब तू बन जाएगा वो सब मेरे ही होंगे पैसे।
तो फैमिली सपोर्ट मिला आपको? फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला। अमित के इस कामयाबी पर उसके पिता, माँ और भाई का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। तो बच्चे ने बताया काफी संघर्षशील है जो लाइफ कोई बात नहीं, मैं दिन चलेगा ही, अच्छे दिन आगे हमारे, सब पावा दिन इस तरह के। आपने बड़ा मोटिवेट किया, अभी कह रहा था भाई। कोई बात नहीं, बस मेरा बच्चा खुश है, नहीं मां सारा परिवार खुश है। और जो माँ है उनको भी क्या कहोगे आप? मैं सबकी माया नहीं कहूँगा, अपने बच्चे का साथ दो, दुख में भी सुख में भी उसका साथ देंगे, उसका हौसला बढ़ेगा। यू आन कर रोया करे था रोज रोज, मम्मी मेरा नहीं होता, मैं इस तक के बात क्या करूँ, तो मेरे पर भरोसा करे, यू भगवान पर नहीं करेगा कभी भरोसा, तो मेरे पर भरोसा कर, मैं भगवान पर करूँ, तेरा एक दिन जरूर होएगा। और ऐसा टाइम आएगा बेटा, मीडिया हमारे बाहर में आवेगी, बस मेरे मुँह तो एक के बात ये लिख करे थे। जिद भी दिल्ली बलानदा वहाँ एक बार यू घना गंदा कमरा ले रहा था, मैं कहा तू छोड़ दे, नहीं बोला नहीं मम्मी मेरा ज़्यादा भी उठ नहीं है और पैसे मेरे को थोड़े हुए हैं। फिर ट्यूशन टासन भी पढ़ाया करे था, वहाँ अपना काम चला लिया करे था, मतलब रामनाथ जो मामना सपने में भी नहीं सोची थी, वह हकीकत में बन गया। बेटे ने वादा किया था, पूरा कर दिया? हाँ जी, मामना पहली बार छोड़ के आए नहीं दिल्ली में, तो यू पीछा मिड़ का देखने नारायण को गुंछी पर करोड़ लग गया, यू शुरू में छोड़ के आए मामा, तो यू मेरे ता अलग कभी नहीं होया, जड़ में बैठा कर रिब्बी आई आदत है। फिर इन अपने पापा तो कहा पापा मैं तरता एक वादा करूँ, मैं दिल्ली में तो जिद निकलूंगा जिद मैं IPS पढ़ जाऊंगा, इतना मैं दिल्ली में तो कभी भी नहीं आऊँगा सामान उठाएगा। इसका पापा बोला कोई बात नहीं बेटा तो पढ़ लेंगे, कहीं मैं वादा करूँ जिद भी मैं दिल्ली में तो आऊँगा ना मैं IPS बन पाऊँगा। और आज मेरे बेटे ने काम कर दिया, बहुत बढ़िया करे आज मेरे बच्चे ने काम। कर तो 19 में गया था, लेकिन काफी संघर्षशील रही है जिंदगी, उसके बाद अब जो क्लियर है तो सरकारी गाड़ी घर से बाहर आने वाली है। बड़ी खुशी की बात है, बेटे ने बड़ी मेहनत की है, पूरे परिवार का सहयोग था, इसको पूरा साथ दे रहे थे हम, इसने अपनी मेहनत से बहुत बढ़िया काम किया। तो कभी ऐसा भी है कि बेटे ने कहा पापा मैं जॉब नहीं करना, बस मैं हार गया? नहीं, इसने मेरे से वादा किया था, शुरू में ही वादा किया था कि मैं UPSC क्लियर करूंगा। तो खुश है बाप? हाँ बहुत खुश है, पूरा परिवार खुश है। और जो माता पिता है उनको क्या कहेंगे कि जिनके बच्चे जो है हार जाते हैं इस बात? मैं और सभी माता पिता को यही कहूँगा अभी अपने बच्चों को सपोर्ट करें, साथ दें, एक दिन बच्चा जरूर कामयाब होगा। नाम बता। मेरा नाम जयपाल टूरा। आपके भाई ने UPSC क्लियर करा, लेकिन इसके पीछे भाई ने आपका बहुत बड़ा हाथ पाया कि जितनी भी कोशिश भाई बिना कहे। जी देखो, मैं सबसे पहले कहूँगा हमने तो सिर्फ इसका साथ दिया, मेहनत तो दिल्ली बैठ के इन्होंने ही की है, तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आज इसका सिलेक्शन हो गया और इसकी मेहनत रंग लाई है। और जो मेरा क्रेडिट दे रहा है ये तो इसका बड़प्पन है, क्योंकि हम घर बैठ के सिर्फ फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन रंग तो अपनी मेहनत ही लाते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा मेहनत ही नहीं की। लेकिन आज के समय में पैसों को लेके, जमीन को लेके भाई की नहीं मानता, लेकिन आपने तो भाई के नाम पर मिसाल कायम कर दी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं मानता, वो तो पुराने टाइम था कि भाई चलता रहता था देश वेश, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम हमारा ठीक है, अच्छे से शुरू से माता पिता ने जो सिखाया है उन्हीं की बदौलत है, तो हमें तो लगता है कि सबको मिलकर रहना चाहिए। बताते चले कि दस्तावेजों में कुछ कमी के कारण अमित का परिणाम रोक दिया गया था। UPSC तहसीलदार स्तर के अधिकारी द्वारा जारी EWS प्रमाण पत्र मान्य कर रहा था, जबकि अमित का प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार द्वारा जारी किया गया था। इस पर उन्होंने 3 अन्य अभ्यर्थियों के साथ 2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने 3 सितंबर 2025 को उनके पक्ष में फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के इस निर्णय को सही ठहराया। इसके बाद UPSC ने 27 मई 2026 को संशोधित परिणाम जारी किया, जिसमें अमित सहित 13 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।